हमारे बच्चे कितने बजे खाना खाते हैं, कब सोते हैं, आपको उससे मतलब ही नहीं है। दिन भर रात भर सुबह शाम यूट्यूब व्हाट्सएप, अपने बच्चों से मिलें, उनकी एक्टिविटीज को देखें। ये है मिश्रा जी का फैसला। तेज गाड़ी चलाते हुए एक 17 साल के लड़के ने एक आईटी युवा और युवती को एक्सीडेंट कर मौत के हवाले कर दिया। आप पार्क में भी जाएं, कहीं भी जाएं, इस घटना की चर्चा हो रही है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि ये 17 साल के बच्चे में इतनी हिम्मत कैसे हुई कि रात्रि के समय इतनी महंगी कार निकालकर दारू पीकर उसने ऐसा काम किया। भाई ऐसा काम किया, ये कोई विवाद का इशू नहीं है। विवाद का इशू ये है कि हम आज एक पिता के रूप में, पेरेंट के रूप में कितने बड़े फेल्योर हो रहे हैं। हमने अपने आप को कहां उलझा रखा है। जिस बच्चे के लिए आप दिन और रात मेहनत करते हैं या स्वयं के लिए मेहनत करते हैं, आपने कभी मन में ये सोचा कि क्या हमारा वो बच्चा सही दिशा में चल रहा है? एक सही पेरेंट्स की जो जिम्मेदारी है, क्या आप उसे पूरा कर रहे हैं? आप तो केवल न्यूज और खबरों में एक एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। सुबह आ गए, न्यूज़पेपर में पढ़ा कि बच्चे ने या लड़के ने ऐसा किया और आज आप उस पर अपना कमेंट्स पास कर रहे हैं। लेकिन मुझे राहत भाई की एक शेर याद आती है, जब उन्होंने कहा था, यूं न सब पे उंगली उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, बारिश में पतंगे उड़ाया करो। मेरा कहना ये था, मुझे आपसे कोई गिला और शिकवा नहीं है। जो उस लड़के ने किया उसकी सख्त सजा उसे मिलनी चाहिए, क्योंकि सजा ही तय करेगी मुख्य रूप से, और उसे हमें एनालाइज भी करना चाहिए कि वो 17 साल का कोई लड़का जो दारू पी के इस तरीके से करोड़ों की गाड़ी चला रहा था, वो कोई बच्चा नहीं था। जो घटना हुई निंदनीय है, और ये एक दुर्घटना नहीं, बिल्कुल हत्या है। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं जैसा उस युवक और युवती के परिवार वालों ने कहा, लेकिन मैं इससे एक कदम आगे बढ़ रहा हूं। होता क्या है हमारे समाज में, ये घटना हुई, ये घटना खत्म हुई, बात खत्म हो गई। भाई हम अपने अंदर तो देखें कि अपने अंदर हम अपने घर में क्या कर रहे हैं। हमारे बच्चे रात्रि के समय, शाम के समय कितने बजे आते हैं, हमारे बच्चे कितने बजे खाना खाते हैं, कब सोते हैं, कब वो आउटडोर गेम में एक्टिव है, कब हम इसको उसके स्कूल में जाकर उसके टीचर से इंटरैक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे की वास्तविक स्थिति क्या है। आपको उससे मतलब ही नहीं है। मैंने तो कितने बड़े बड़े घरों में देखा है कि पेरेंट्स जाते ही नहीं है, उनके लिए टाइम ही नहीं होता। दिल्ली से सटे नोएडा में आरुषि कांड, इतनी बड़ी कांड हुई, हर पेरेंट्स को झकझोर देने वाला कांड था। आप स्वयं सोचें, उस मासूम सी बच्ची की क्या गलती थी? गलती थी तो माता और पिता की, सजा भुगता बच्ची ने। ऐसा ही कुछ तो हो रहा है आज भी। आज अगर इस लड़के को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सही पेरेंटिंग दी जाती, तो क्या हमें ये झेलना पड़ता? और ये तो बड़ी खबर बन गई, क्योंकि एक बड़े आदमी के बेटे ने महंगी गाड़ी से ये काम किया। लेकिन सच कह रहा हूं, अगर आप थोड़ा भी जागरूक व्यक्ति हैं, तो आप छोटे से छोटे गांव में, बड़े से बड़े शहरों में, छोटे से छोटे इलाकों में जाकर देखें और इस तरह के लड़कों को और उसकी मानसिकता जानने की कोशिश करें। हर जगह ये लड़के मौजूद हैं, हर जगह ये लड़के मौजूद हैं। ये समाचार और सुर्खियों में नहीं आते, लेकिन होता हर समय। तभी तो आपने देखा होगा 16 साल 17 साल का बच्चा प्यार करता है और पता चला 17 साल की किसी लड़की का गला काट दिया, कुछ हो गया, हजारों टुकड़ों में काट दिया। ये सब घटनाएं होती क्यों हैं? इसका जिम्मेदार है कौन? वो कौन सी मानसिक अवस्था में हम लोग आ गए हैं? वो कौन सा हमारा मेंटल स्टेटस बन गया है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? तो मैं इसमें बच्चे को अगर 15% का दोषी मानता हूं, तो उनके माता और पिता को 85% का दोषी मानता हूं, जिन्होंने बच्चे को इस दुनिया में जन्म तो दिया, लेकिन एक माता पिता के रूप में हमारी क्या भूमिका है, इसको समझने की कोशिश नहीं की। आपने कभी सोचा कि राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को एक गुरुकुल में भेजा? क्या उनके पास पैसा नहीं था? पैसा था, लेकिन उन्हें मालूम है कि जो लाक्षागृह में जलते हैं वही शूरमा निकलते हैं। जब आप जीवन के ताप को सहेंगे, जीवन के वास्तविक बातों को समझेंगे, तभी आप जीवन जीने की कला समझ पाएंगे। अन्यथा आप कला समझ ही नहीं पाएंगे। आपको लगेगा दुनिया ऐसी ही है, 4 करोड़ की गाड़ी में शुरू होती है और 50 करोड़ के बंगले में खत्म होती है। दुनिया ये नहीं है भाई, और ये शिक्षा देने की जिम्मेदारी आपकी है। तो आज इस घटना के माध्यम से मैं कहता हूं, इस घटना का जिक्र करें आप, लेकिन उस जिक्र को जिक्र तक नहीं, वाद विवाद का इशू तक नहीं बनाएं। अपने घर तक ले जाएं, अपनी गिरबान में झांकें, अपने बच्चों से मिलें,
उनके एक्टिविटीज को देखें, आउटडोर गेम के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें, किताब पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। वो हाथ में एक मोबाइल देकर दिन भर, रात भर, सुबह शाम यूट्यूब, व्हाट्सएप, इससे उनको बचाएं। अच्छी किताबें पढ़ाएं, अच्छी व्यायाम कराएं, योग कराएं, ध्यान कराएं। और आप स्वयं अगर रात्रि के 12 बजे पार्टी से आएंगे या अपने घर में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात तक पार्टी करते रहेंगे और आप सोचेंगे कि आपके घर में राम हुआ है, तो ये हो ही नहीं सकता। वो राम नहीं हो सकता। तो उस स्थिति में उस घर में एक रावण ही होगा। तो फैसला आपने लेना है कि आपको राम चाहिए या रावण चाहिए। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये कार्य हमें उत्साहित करेगा।